अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेरी वार्म ग्रीटिंग्स। आज 18 अगस्त 2023 है। तो क्वेश्चन ये था कि जी बिटकॉइन जो है ऊपर कब जा रहा है या किस तरफ जा रहा है। द थिंग इज कि कोई भी जो है मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकता वेयर इज द मार्केट गोइंग टू गो। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, काफी दफा जो है यूट्यूबर से इम्प्रेस हो जाते हैं। यूट्यूबर से पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं कि जो बिटकॉइन है आपका $1 मिलियन पे जा रहा है। अभी बिटकॉइन हार्विंग भी बहुत दूर है। अब ये दौर चल रहा है जी एआई का। तो मैं आपको वैसे ही यहाँ पर बताता चलूं कि आप थोड़ा ना चैट जीपीटी इसको जरा चेक कर लें। और गूगल का बार्ड भी है, bard.google.com। काफी क्वेश्चन अगर आपके जेहन में है, जिस तरह की मर्जी हो, चाहे वो ट्रेडिंग से मुंसलिक हो, आपकी पर्सनल लाइफ से, लॉ के, वट एवर यू वांट टू नो, ये एआईज जो हैं काफी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं। तो मैं एक छोटा सा आज के वीडियो में एक बेसिक सी टिप देने लगा हूं। ओके, उस टिप के लिए वी आर गोइंग टू गो टू दी बिटकॉइन चार्ट। ये ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम के ऊपर मंथली चार्ट मैंने आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ग्रुप है उसके अंदर मैंने वैसे ही ये टेक्निकल एनालिसिस दी थी कि ये रेजिस्टेंस जोन्स हैं वरेवर। इसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे। मैं इतना ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं जाने लगा आज की वीडियो में, लेकिन एक सबसे इजी, सुकून वाली, रिलैक्स्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो है जी मूविंग एवरेज किलर क्रॉस स्ट्रेटेजी, जहां पर दो टेक्निकल इंडिकेटर्स इस्तेमाल होते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर जो है आपके बात से, सर से बात गुजर जाएगी, इफ यू फील यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, तो उसके लिए जी हल यही है कि जी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं भी अपना डेफिनेटली मंजन बेचता हूँ। यू कैन ज्वाइन आवर ट्रेनिंग कोर्स जहाँ पर हम इजी उर्दू के अंदर सारी टर्मिनोलॉजी चीजें कवर करते हैं। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। दो टेक्निकल इंडिकेटर्स है जी, मूविंग एवरेजेस, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, यहां पर आप जाएं, एक 4EMA, ये कस्टम इंडिकेटर किसी ने बनाया हुआ है। क्योंकि जो फ्री वर्जन है ना ट्रेडिंग व्यू का, मेरा पेड है बाय द वे, उसके अंदर सिर्फ 3 या 5 आप इंडिकेट, 3 आई थिंक इंडिकेटर्स एक टाइम पे चार्ट पर ऐड कर सकते हो। तो उस बंदे ने एक स्पेशल इंडिकेटर बना दिया जहां पर 3 मूविंग एवरेज है। इसकी मैं सेटिंग पर जाकर इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ 15 और 30 के ऊपर। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज एंड सूटेबल फॉर पीपल जिन लोगों के टाइम वगैरह नहीं होता। ओके, तो हम उसको यहाँ पर ब्राइट कर देते हैं। ठीक है जी, तो इसको भी हम यहाँ पर ब्राइट कर देते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड, we're gonna change this to 15 and we're gonna make this to 30। चलो ठीक है, नो दिस वन सपोज टू बी 15, इसको हमने 30 कर दिया। नाउ हिट द ओके बटन। ठीक है, ऑलराइट। नाउ लेट्स टॉक। बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आप सिर्फ व्यूअर हो हमारे एंड यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। कभी कभी आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट यहाँ पर मिल जाया करेगा, नॉट ऑलवेज। मेरा यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, जो मेरे मेंबर्स हैं, जो ट्रेनीज हैं, हु लर्न फ्रॉम अस, जो हमारी सर्विसेज परचेज करते हैं। आई ओनली गिव गुड स्टफ टू देम। मुफ्त की चीज की कदर कोई नहीं है, मुफ्त चीज की कोई वैल्यू नहीं, सो आई डोंट डिस्कस दैट। ओके, तो जी एक कायदा आपने याद रख लेना है कि जी मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइसेस हैं, कैंडल्स जो हैं आपकी मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, इसका मतलब ये है कि जी मार्केट का जो ट्रेंड है, मार्केट में जो रुझान है, वो ऊपर की तरफ का है। अगर कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे हैं, इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो ट्रेंड है, जो मार्केट में रुझान है, जो मार्केट में फोर्स है, वो नीचे की तरफ का है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, और अगर कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर पड़ी हुई हैं और मूविंग एवरेजेस बिल्कुल सीधे हैं, इनके अंदर कोई एंगल वगैरह कुछ नहीं है, दे आर फ्लैट, दे आर स्ट्रेट, इसका मतलब मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। मार्केट इट्स एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के अंदर मौजूद है। देयर इज नो ट्रेंड इन द मार्केट, दे आर स्टक इन वन प्लेस। अच्छा, किलर क्रॉस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटेजी भी इसको बोला जाता है। ये क्या है? बेसिकली हम अब चलते हैं वैसे डेली चार्ट के ऊपर। ओके, जब एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास, सपोर्ट किसे बोलते हैं, वो जगह जहां से प्राइसेस उछलना शुरू हो जाती हैं, ग्रीन कैंडल्स की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है, बायर्स जो होते हैं वहां पर फील करते हैं कि यहाँ से प्राइसेस को उठना चाहिए। सपोर्ट उस एरिया को बोलते हैं जहां कीमतें सस्ती होती हैं।
जब येलो लाइन पिंक लाइन के ऊपर क्रॉस कर जाती है इस तरह, ठीक है ना, इट क्रॉसेस अबव द पिंक लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जो मोमेंटम था, जो फोर्स था ना, वो उस गियर चेंज कर रहा है, वो शिफ्ट होने लगा है। तो पहला रूल आपको क्रॉस चाहिए, दूसरा रूल ये कि क्रॉस होने के बाद इन दोनों मूविंग एवरेजेस के अंदर ना थोड़ा सा फासला आना चाहिए, गैप आना चाहिए, और जब वो गैप आपको नजर आ जाए उसके बाद जो ग्रीन कैंडल होगी ना, वो आपकी बाय एंट्री बनाएगी। अगेन, मैं कोई लाइसेंस्ड या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। ये जितना भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, इट इज ओनली फॉर एजुकेशनल एंड डेमोन्स्ट्रेशनल पर्पज ओनली। फाइनेंशियल ट्रेडिंग कारोबार की तरह रिस्की है, आपके सारे पैसे भी उड़ सकते हैं, या आप बहुत सारे पैसे बना लोगे या पैसे गवा दोगे। So don't listen to me. You know, it's better to look at a job at McDonald's or work 9 to 5 for 60 years or 40 years of your life. लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे कंटेंट वगैरह जो है आपके इल्म में कोई इजाफा कर सकता है, आपको कुछ वैल्यू मिलती है, तो स्टे विद मी, सब्सक्राइब कर लें। इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, और जस्ट स्टे एंड मे बी यू कैन लर्न समथिंग। एनीवे, यहाँ पर हमें येलो क्रॉस मिला अबव द पिंक लाइन, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। ग्रीन कैंडल जब क्लोज होती है वो आपकी बाय की एंट्री इंडिकेट करेगी, ठीक है। और इस बाय को आपने उस वक्त तक होल्ड रखना है जब तक आपको एक ऑपोजिट क्रॉस नहीं मिल जाता। व्हेन येलो लाइन क्रॉसेस बिलो द पिंक और पर्पल लाइन और उसके बाद रेड कैंडल बनती है, वो आपका एग्जिट का सिग्नल, ठीक है। दूसरा, अगेन यू हैव ए बाय क्रॉस ओवर हियर, ठीक है, एंड इट वेंट प्रीटी अप। उसके बाद जी हियर यू वुड हैव एग्जिटेड। तो जी ये इस तरह है। अब सवाल ये था जी कि अब डायरेक्शन किस तरफ है। बड़े टाइम फ्रेम्स, डेली टाइम फ्रेम, वीकली वगैरह, ये सब इस्तेमाल होते हैं जी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इस वक्त आपका जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ है, लेकिन सेल क्रॉस आपका कोई नहीं आया। ये वीकली चार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, वीकली चार्ट के मुताबिक बाय क्रॉस अभी भी वैलिड है, मे बी ये पुल बैक हो और आपको मुसलसल हायर हाइज मिलती रही यहाँ पर। ओके, सो बिटकॉइन ट्रेंड, वेयर इज इट, इट्स टुवर्ड्स द अपसाइड फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन ये एग्रेसिव रेड कैंडल है और यहाँ पर सपोर्ट भी है इस एरिया के अंदर। यहाँ से प्राइसेस ऊपर गई थी ना, तो तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से जो प्राइस ने छलांग लगाई है वो लगाई है 26% की। तो गुड। ये जो पूरी की पूरी मूव यहाँ से है, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज ऑलमोस्ट ए 100% मूव, डबल। एक और इम्पोर्टेंट बात बताता चलूं, ये क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप डॉट कॉम है, इधर भी आप फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। बिटकॉइन का इस वक्त वॉल्यूम जो है ना, हाफ ट्रिलियन, ये हाफ ट्रिलियन। इसको अगर 50,000 पे जाना है ना, तो ये फिर 1 ट्रिलियन का वॉल्यूम हो जाएगा। अब आप इसको भी रोज मॉनिटर कर सकते हो, पेपर पेन लेके आप लिख लो, ठीक है। टेक अ पेपर, टेक अ पेन एंड राइट इट डाउन। ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको यूज करना, ये लो जी, हाफ ट्रिलियन से ये नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, यू नो सी, ये निकल रहा है पैसा मार्केट में से। इसका मतलब ये नहीं कि फौरन क्रैश हो जाएगी। आप देखो, रोज ऑब्जर्व करो कि मार्केट में जो है, हर हफ्ते देखो, जॉट डाउन करो कि मार्केट कैप कितना था, 9 बजे 8 बजे टाइम फिक्स कर लो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि वेयर इज द ट्रेंड गोइंग, इट्स गोइंग टुवर्ड्स विच साइड। लास्ट 7 डेज से आपको बता रहा है कि बेरिश है। ओके, तो इसको अगर आपने ले जाना है ना, लेट्स से कि इसको आपने 2.5 लाख पे ले जाना है प्राइस को, 25,000 से 2.5 लाख, तो जनाब इट शुड नॉट बी हाफ ट्रिलियन, इट शुड बी 5 ट्रिलियन। तो 5 ट्रिलियन कितों आएगा, इतना इजी तो ये अमाउंट नहीं है। अब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये इधर ही फुदकता रहेगा, ठीक है। 10,000 से लेकर 50,000 80,000, ज्यादा से ज्यादा छलांग लगा ली तो 1 लाख तक, इसके अंदर ही इसने घूमते रहना है। 2024 में अप्रैल या मार्च के अंदर बिटकॉइन हावी मूवी में भी थोड़ा सा कुछ करता दिखा दे, खुश कर दे, इधर ऊपर से जाएगा, फिर इसे निकल जाना। ओके, तो इस वीडियो की समरी और कंक्लूजन क्या है। इफ यू हैव ए बुलिश क्रॉस और ए वैलिड बाय क्रॉस, मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ करेगा। अगर आपका सेल क्रॉस बना हुआ है, जैसे यहां पर था, यू हैव ए बेरिश क्रॉस, तो मार्केट का ट्रेंड जो है इट इज टुवर्ड्स द डाउन साइड।
अब मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स इतने इस्तेमाल नहीं करता, आई प्रेफर टू स्टे ट्रेड द नेकेड चार्ट। मेरे मुताबिक जी ये जो हम कोर्स में सिखाते हैं कि जो देखें, लेट मी शो यू समथिंग, लेट मी टेल यू समथिंग। दो केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है। आप समझ लो ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और ये सपोर्ट है। आई एम गिविंग एग्जांपल हियर, ठीक है। दो चीजें होंगी, या मार्केट ने ऊपर जाना है, ठीक है, या मार्केट ने नीचे जाना है। ओके, इट डजंट, इट विल ईदर गो अप और इट विल गो डाउन। ना ये स्क्रीन से नीचे जाएगी स्क्रीन के ऊपर, ना स्क्रीन में से बाहर आना प्राइसेस ने। इट्स अ टू डायमेंशनल थिंग, ठीक है। तो प्राइसेस वुड फ्लोट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। और अमूमन होता क्या है, अमूमन होता क्या है, अगर ये सपोर्ट टूट गई है ना, विल ग्रैब अनदर ड्राइंग टूल। होता यूं है कि बड़े टाइम फ्रेम्स पे अगर ये सपोर्ट टूट जाती है और प्राइसेस वापस आती है, यही जो सपोर्ट टूटी थी ना, अक्सर औकात, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज इट्स गारंटीड, मोस्ट ऑफ द टाइम यही सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाती है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन फिर इस तरह होती है। सेम गोज फॉर द रेजिस्टेंस। ये प्राइस गोज टुवर्ड्स द रेजिस्टेंस, इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी है, अब ये जो रेजिस्टेंस टूटी हुई थी ना, ये सपोर्ट में बदल जाती है, ठीक है। और यहाँ पर इट विल गिव इट अनदर पुश टुवर्ड्स द अपसाइड, ताकि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूड रहे। ऑलराइट, तो लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दिस, ठीक है, एंड विल गो बैक टू द चार्ट। लेट्स गो बैक टू द चार्ट। तो जी ये यहाँ पर सपोर्ट थी बड़ी स्ट्रांग किस्म की 2021 से। इस सपोर्ट ने बड़ा सपोर्ट किया, यहाँ पर देखें, फिर यहाँ पर वही आपको पुल बैक मिल गया। यू कैन सी इट हियर कि जी ये इधर गई प्राइस, फिर दोबारा सपोर्ट जोन के अंदर आई, वहां से मार्केट नीचे गिर गई, फिर इसी सपोर्ट के पास प्राइस आ रही है, ठीक है। वो सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल चुकी है, तो आई वुड फील कि इट इज गोइंग बैक टू 15,000। अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। फेडरल रिजर्व क्या कहती है, सीपीआई न्यूज कहती है, आई एम लीस्ट बॉदर्ड एंड आई डोंट रियली केयर, ठीक है। आप अपने ट्रेडिंग की प्रोसेस को कंटिन्यू रखें, ट्रेडिंग काउंट $1000 का है, उसके 10 20 30 हिस्से कर लें, ठीक है ना, जस्ट एंजॉय। आप 1 आवर चार्ट पे जाओ, अगर आप पैटर्न ट्रेडर हो, आपको डब्ल्यू ट्रेडिंग पैटर्न्स की अच्छी समझ है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, गो फॉर देम। मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, यू नो, इफ यू सी ए डब्ल्यू फॉर्मेशन अराउंड दिस एरिया, आप बाय कर लो, ठीक है। मार्केट और ज्यादा अगर नीचे गिरती है, आपको पता होगा कि जी मार्केट की लिमिट क्या है। अब अगर मेरे पास $1000 का अकाउंट है और मैं इधर इन एरियाज में परचेज कर लेता हूँ, यू नो, आई बाय ए सपोर्ट, ठीक है। या आपको फ्री में जो है कुछ, अगर आप मेंबर्स नहीं है, यू आर नॉट स्टूडेंट्स, ये फ्री में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गई है, ठीक है। ये एक एरिया हो गया सपोर्ट का, ठीक है। नाउ इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कॉल, आपका अकाउंट है, आपके पैसे हैं, डिसीजन और फैसला जो है वो आपका होगा, यू नो। इफ आई हैव $1000 अकाउंट और इन्हीं लेवल्स पे मैं 100 $100 लगा दिए, मुझे किस चीज की परेशानी है? इट्स ऑल रिस्क मैनेजमेंट। तो प्रोसेस को फॉलो करें, जर्नी है ये, नौकरी भी हम करते हैं, जूनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, सुपरवाइजर, सीनियर सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ठीक है, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयर, शेयर होल्डर। ये लगता है ना टाइम, हम 20 साल गधों की तरह जो है खट्टे जोक्स मैनेजमेंट के सुनते हैं ना, फजूल किस्म। तो ये 2 से 5 साल की जर्नी है, इसको चिल करके एंजॉय करो, थोड़े थोड़े पैसों के साथ, पैसे खुद ही आएंगे, काम तो करो। तो एनीवे, थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो, कुछ आपको सीखने को उसमें से मिला है। तो मेरे मुताबिक जी बिटकॉइन एक साइडवेज, एक वाइड ट्रेडिंग रेंज के अंदर ही फुदकता रहेगा, 15,000 से 30 35 हजार तक मैक्सिमम, या ज्यादा से ज्यादा 45,000 तक, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। 2 4 साल प्रॉब्लली लग सकते हैं, आई कैन बी रॉन्ग, बट इवन इफ आई एम रॉन्ग आई डोंट केयर। पैसे हैं, अकाउंट है, आई कैन कीप ऑन ट्रेडिंग एंड आई विल स्टिल मेक मनी, ठीक है जी। आप लोग सब अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें, चिल करें, वीकेंड अब खैर से आ गया, सैटरडे संडे तो वैसे ही हम लोग कोई डायरेक्ट मैसेजेस को रिप्लाई नहीं करते, ग्रुप हमारा जो है बंद हम कर देते हैं। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप मेंबर नहीं हो, ठीक है ना, यू कैन लर्न फ्रॉम मी इफ यू विश। मैं पाकिस्तानीज को सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल ट्रेनिंग देता हूँ,
परदेश के अंदर ओवरसीज आई चार्ज $500 to $2,500 सिर्फ 10 दिन के लिए। वो जो चीज़ें मैं पाकिस्तानियों को, उर्दू स्पीकर्स को और हम ज़बानों को सिखाता हूँ, वो चीज़ें आई डोंट थिंक सो ये इंटरनेट पे अवेलेबल अनलेस कि कोई मेरा कोई कोर्स लीक कर देता है। उसके अलावा हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन ग्रुप भी है, लाइव ट्रेडिंग ग्रुप है, जहाँ पर हम लाइव ट्रेड्स करते हैं। पीपल हैव एक्सेस टू माय ओन ट्रेडिंग अकाउंट, जो लाइव ट्रेडिंग अकाउंट में फॉरेक्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ, उसका भी स्टूडेंट्स को एक्सेस दिया है। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है कहीं भी ग्लोबली जो इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यू कैन इवन बिकम आवर मेंबर, यू कैन आल्सो बिकम अ स्टूडेंट। हाँ, मेरी जो सर्विसेज और ट्रेनिंग्स हैं वो ड्यू टू सम प्रोफेशनल रीजंस ओनली कुवैत में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप कुवैत के रहायशी हो, इफ यू कॉन्टेक्ट अस विद ए कुवैत बेस्ड टेलीफोन नंबर, आई वोंट सर्व और प्रोवाइड यू एनी ऑफ द सर्विसेज। ये ऊपर से मेरा डिसीजन नहीं है, ये स्टूडेंट क्लाउड ट्रेडिंग एकेडमी की एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का डिसीजन है। उनकी कस्टमर सर्विस और सेल्स जो हैं, दे वोंट एंटरटेन queries coming from Kuwait. So have a great weekend everyone, have a great trading journey. I wish you all the best. अगर वीडियो पसंद आए, if you have any comments, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी आप फीडबैक देना चाहें, you can share it and we will try to improve our upcoming content. Thank you so much, Ji. Allah Hafiz and bye bye.